फ्लेमिंगोस। ये शानदार पंछी अपने अनोखे गुलाबी पंखों और गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। ये खूबसूरत पंछी अपनी लंबी टांगों और चटक गुलाबी पंखों के साथ देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं। इनका अनोखा रंग इनके भोजन में मौजूद कैरोटीनॉइड पिगमेंट से आता है, जो मुख्य रूप से शैवाल और क्रस्टेशियंस से मिलता है। ये जहां भी उतरते हैं, अपने साथ एक विदेशी सुंदरता ले आते हैं। इन्हें उड़ान भरते और उतरते हुए देखना आसमान में एक बैले देखने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शानदार जीव हर साल मुंबई शहर को अपनी उपस्थिति से नवाजते हैं? यह एक कम झांक तथ्य है जो शहर के आकर्षण को और बढ़ा देता है। कुछ जादुई महीनों के लिए मुंबई, जो एक हलचल भरा महानगर है, इन गुलाबी मेहमानों के लिए एक स्वर्ग में तब्दील हो जाता है। शहरी परिदृश्य और फ्लेमिंगो की शांत उपस्थिति के बीच का अंतर वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। शहर के चारों ओर के वेटलैंड्स और मड फ्लैट्स हजारों फ्लेमिंगो के लिए एक अस्थायी घर बन जाते हैं। ये क्षेत्र भोजन करने और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। इनके आगमन का बेसब्री से इंतजार स्थानीय लोग और पर्यटक करते हैं, जो प्रकृति का एक सच्चा तमाशा है। लोग इस वार्षिक आयोजन को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, इन खूबसूरत पक्षियों की यादें और तस्वीरें कैद करते हैं। ये फ्लेमिंगो कहां से आते हैं? गुलाबी पंखों वाले ये खूबसूरत पंछी हर साल एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। मुंबई पहुंचने के लिए ये एक लंबी और कठिन यात्रा करते हैं, विविध इलाकों को पार करते हुए, और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। कुछ तो गुजरात के कच्छ के रण से उड़ान भरते हैं, जो एक मौसमी नमक का दलदल है जो इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रदान करता है। अन्य ईरान और मध्य एशिया के अन्य भागों में प्रजनन स्थलों से पलायन करते हैं, जो कई देशों और जलवायु को पार करते हुए विशाल दूरियों को कवर करते हैं। ये अविश्वसनीय पक्षी लंबी उड़ानों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। अपने मजबूत पंखों और सुव्यवस्थित शरीर के साथ वे आसानी से उड़ान भरने में सक्षम हैं। इनके मजबूत पंख इन्हें हजारों मील तक ले जाते हैं, हवाओं और मौसम के पैटर्न के माध्यम से नेविगेट करते हुए, जो कमजोर जीवों को चुनौती देंगे। वे प्राचीन प्रवासी मार्गों का पालन करते हैं, वृत्ति और भोजन के वादे द्वारा निर्देशित उन रास्तों का पता लगाते हैं जिनका उपयोग पीढ़ियों से किया जाता रहा है। मुंबई में उनका आगमन उनके धीरज और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र की अंतर संबंधिता का प्रमाण है, जो प्रकृति के नाजुक संतुलन और इसे बनाए रखने वाली अविश्वसनीय यात्राओं को उजागर करता है। मुंबई हर साल बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो का स्वागत करता है। यह शहर अनुमानित रूप से इन आकर्षक जीवों में से 1,50,000 का अस्थायी घर बन जाता है। वे शहर के वेटलैंड्स, खासकर ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुअरी की ओर आकर्षित होते हैं। यह अभयारण्य इन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय, एक समृद्ध चारागाह प्रदान करता है। ये उनके लंबे प्रवास पर फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुंबई में अन्य महत्वपूर्ण फ्लेमिंगो हॉटस्पॉट में सेवरी मड फ्लैट्स, भांडुप पंपिंग स्टेशन और उरण मड फ्लैट्स शामिल हैं। हर जगह इन पक्षियों के पनपने के लिए एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। मुंबई को अपनी उपस्थिति से नवाजने वाले सभी फ्लेमिंगो एक जैसे नहीं होते हैं। दो मुख्य प्रजातियों को आमतौर पर देखा जाता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दोनों में से बड़ा है। ये राजसी पक्षी अपने गहरे गुलाबी पंखों से अलग दिखते हैं। वे छोटे हल्के लेसर फ्लेमिंगो के साथ उथले पानी को साझा करते हैं। ये छोटे फ्लेमिंगो अपनी विशिष्ट काली चोंच के साथ वेटलैंड्स के जीवंत ताने बाने में इजाफा करते हैं। इन दो प्रजातियों को एक साथ रहते हुए देखना जैव विविधता का प्रमाण है, जिसका मुंबई के वेटलैंड्स समर्थन करते हैं। फ्लेमिंगो मुंबई के वेटलैंड्स के खूबसूरत मेहमानों से कहीं ज्यादा हैं। वे इन पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके खाने की आदतें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। फ्लेमिंगो शैवाल, क्रस्टेशियंस और मड फ्लैट्स में पाए जाने वाले अन्य छोटे जीवों को खाते हैं। इन जीवों का सेवन करके वे उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये बदले में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। उनकी उपस्थिति आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य का भी संकेत देती है। फ्लेमिंगो की संख्या में गिरावट पर्यावरणीय क्षरण का संकेत होगी। मुंबई में फ्लेमिंगो का वार्षिक आगमन एक लुभावनी दृश्य है, जिसे हमें संजोना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये जीवंत पक्षी वेटलैंड्स को गुलाबी रंग के समुद्र में बदल देते हैं,
एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाते हैं जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों को समान रूप से आकर्षित करता है। हालांकि इन खूबसूरत जीवों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण हैं। शहरी विकास और औद्योगिक प्रदूषण का अतिक्रमण उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। प्रदूषण, आवास विनाश और मानव अतिक्रमण से गड़बड़ी गंभीर चिंताएं हैं। वेटलैंड्स, जो कभी सुरक्षित आश्रय स्थल थे, अब प्लास्टिक कचरे और अन्य प्रदूषकों से अटे पड़े हैं, जिससे फ्लेमिंगो का पनपना मुश्किल हो गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं कि आने वाली पीढ़ियां मुंबई के वेटलैंड्स को गुलाबी रंग में रंगते हुए हजारों फ्लेमिंगो के नजारे को देखकर अचंभित होती रहे। समर्पित स्वयंसेवक और संगठन इन क्षेत्रों की सफाई और प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संगठन और व्यक्ति इन पक्षियों और उनके आवास की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे आर्द्र भूमि की निगरानी करते हैं, अनुसंधान करते हैं और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियां लागू करते हैं। जन जागरूकता अभियान, आवास बहाल करने की परियोजनाएं और पर्यावरण नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन इन शानदार जीवों की रक्षा के प्रयास का हिस्सा है। जनता को शिक्षित करके और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देकर हम मुंबई के वेटलैंड्स की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि फ्लेमिंगो हम पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें।